अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम है आप सबका मेरे एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था नमाज़ से। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत की। कुरान पाक की तिलावत करने के बाद जो दिल को सुकून मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। उसके बाद भाई नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं ऊपर चली गई थी, क्योंकि सुबह सुबह ताज़ा हवा लेने में से आपकी सेहत को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी पड़ता है और अच्छी खुशहाली पेश आती है। उसके बाद मैंने ताज़ा हवा लेने के बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा वो पापा आज अपने कपड़े खुद ही इस्त्री कर रहे थे। वो वैसे भी अपने ज़्यादातर काम करना खुद ही पसंद करते हैं और दूसरों काम उनको जल्दी पसंद भी नहीं आता। तो यहाँ पर पापा कर रहे थे अपने कपड़े इस्त्री। वैसे एक लड़की के लिए उसके पापा सबसे ज़्यादा बड़े सपोर्टर होते हैं और मेरे पापा तो मुझे हर चीज़ में बहुत सपोर्ट भी करते हैं और उन्होंने कभी भी मुझे किसी काम से नहीं रोका। सो मेरे फादर तो मेरे लिए हीरो हैं। तो उसके बाद भी मैंने तो ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली। उसके बाद भी देखिए यहाँ पर बच्चे खा रहे थे आइसक्रीम, तो मैंने सोचा मुझे भी खिला दो। ये जो आपको प्यारा सा क्यूट सा बच्चा देखने को मिल रहा है ये मेरा छोटा भाई है और ये मुझे इतना क्यूट लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये माशाल्लाह आप लोग भी बोलिए कमेंट सेक्शन में। और वैसे भी माशाल्लाह एक बहुत क्यूट है। यहाँ पर देखिए इसके काम चेक करें, आइसक्रीम खाने के साथ साथ अपना मुंह भी सारा इसने गंदा कर लिया। तो उसके बाद मैंने भी अपनी आइसक्रीम खा ली। आइसक्रीम खाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आज कोई काम कर लिया जाए, क्योंकि जो मेरा सामान था सारा स्टडीज़ का और वो सारा बिल्कुल बिखरा पड़ा था। ये देखिए मेरे ड्रॉ में हर चीज़ ना बिखरी हुई थी और मेरी शीट जो थी जो फर्स्ट सेमेस्टर की और सेकंड सेमेस्टर की तो वो सारी बिखर गई थी। यहाँ पर मैंने सोचा चलो जल्दी से इनको अच्छे से सेटल कर लें, क्योंकि ये मेरा सारा पोर्टफोलियो तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैं क्या करती हूँ। तो आई एम अ फैशन स्टूडेंट और मेरे 2 सेमेस्टर हो चुके हैं और अब मेरा 3rd सेमेस्टर स्टार्ट होगा अगस्त में, मतलब छुट्टियों के बाद। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो शीट्स वगैरह थी जो मैंने फ़र्स्ट 2 सेमेस्टर्स में काम किया था, तो मैंने सोचा भाई जल्दी जल्दी से इनको अच्छे से सेटल करके रख लेते हैं। तो ये मेरा 2 सेमेस्टर का काम था। मेरे कलर्स और जो मैंने इनमें काम किया था, ड्राइंग, ड्राफ्टिंग, स्कल्पचर, जो भी मैंने काम थे वो सारे मैंने कहा अपनी शीट्स वगैरह को ठीक करके रख लिया, क्योंकि मेरी सारी शीट्स ख़राब हो चुकी थी। मैंने इनको बहुत ही बुरे तरीके से रखा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से अपनी शीट्स को सेटल करना स्टार्ट कर दिया था। तो जल्दी जल्दी से इनको सेट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसकी अच्छे तरीके से सेटिंग करते हैं। और यहाँ पर मेरी शीट्स हो चुकी थी बिल्कुल सेटल और उनको मैंने साइड पे कर लिया था। अब मैंने सोचा कि जो अपने कलर्स वगैरह हैं उनको भी ठीक करके रख लिया, क्योंकि वो भी कहीं ख़राब टूट वगैरह ना जाएँ, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से इनको भी सेटल कर लेते हैं। और ये जो बुक है ये मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ली थी और अभी तक इसको मैंने खोल के पढ़ के भी नहीं देखा है कैसे, क्योंकि हमारा जो सारा काम होता है
वो होता है हमारा थ्योरी का तो कम ही होता है, सारा प्रैक्टिकल वर्क होता है, तो मैंने इसको पढ़ा भी नहीं था। उसके बाद ये मेरी कुछ असाइनमेंट्स के लिए जो चीज़ें थी मैंने मंगवाई वगैरह वो सारी थी, ये मेरे कलर्स वगैरह थे। तो ये देखिए जी सारा मेरे स्कल्पचर्स के टूल्स थे और इन सारी चीज़ों को मैंने फिर अच्छे से सेटल करके रख लिया। और ये भी मेरे स्कल्पचर्स के टूल्स में ही शामिल था। ये मुझे नहीं पता क्यों कहाँ इस्तेमाल हुआ, लेकिन अभी तक तो नहीं है। और ये इसके बाद मेरे एक्रेलिक पेंट थे, तो मैंने इनको भी अच्छे से रख लिया था। ये फैब्रिक कैस्टल के, ये भी बहुत ही प्यारे कलर्स है। देखिए इनकी शेड्स कितनी प्यारी है, कलर्स के साथ तो मुझे ना प्यार है, मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ें अब ये कलर्स, पेंटिंग्स और ये सारा कुछ। तो उसके बाद भी ये जल्दी जल्दी से मैंने अपनी सारी चीज़ों को सेटल किया। ये मेरे कलर्स हैं सारे जो मैंने फ़र्स्ट 2 सेमेस्टर्स में यूज़ किए हैं। अभी तक तो मेरे पास यही सामान है अपनी पेंटिंग्स को लेकर। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में आगे देखें कि फिर क्या क्या होता है, और वो आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर देखें। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो यहाँ पर मेरे पास अभी शीट्स ख़त्म नहीं हुई थी, ये देखें अभी और भी शीट्स बाकी हैं, तो जो मैंने जल्दी जल्दी से इन शीट्स को भी निकाला और देखा। ये देखें कुछ शीट्स तो ऐसी थी जिनमें मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, मतलब रफली, वो भी बिल्कुल इसी तरह से पड़ी हुई थी। उसके बाद ये था, मैंने स्कल्पचर के मिड में सेकंड सेमेस्टर का मेरा मिड था कि हमें बनाना था कोई भी आर्ट कार्ड से कोई भी मटेरियल, तो मैंने ये बनाया था। उसके बाद ये मेरे पास है सेट स्केल, टी स्केल वगैरह। और उसके बाद मेरे पास 3 बोर्ड हैं, एक बड़ा, छोटा और फिर उससे बड़ा। और ये बार सारा सामान ख़त्म हो चुका था। उसके बाद ये मेरी है स्केच बुक, जिसमें अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया हुआ, बहुत कम काम किया हुआ है। जो 1-2 असाइनमेंट्स मिली है बस वही की, उसके अलावा अभी तक मैंने इसको हाथ तक भी नहीं लगाया। तो यहाँ पर मेरा सारी सेटिंग्स हो चुकी थी और ये मेरी शीट्स का बंडल जो रेडी हो गया था। मैंने सारी शीट्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया था कि बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम। तो ये देखिए, ये था अब मेरा ड्रॉ बिल्कुल सेटल हो चुका था यहाँ पर। इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।